क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक ऐसे गांव में चले जाएं जहां हर रात अंधेरे में खून के प्यासे पिशाच घूमते हों, जहां हवाओं में चीखें गूंजती हों और लाल चमकती आंखें अंधेरे में आपको घूर रही हो। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे शापित गांव की कहानी में जहां न कोई इंसान सुरक्षित है और न ही उनकी आत्माएं। यह कहानी इतनी डरावनी है कि इसे सुनने के बाद आप रात को अकेले सोने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां डर आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन हाँ, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत में ऐसा रहस्य सामने आएगा जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर राजेश शर्मा द्वारा भेजी गई है, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव घनेरा के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि उनका गांव रहस्यों और डरावनी घटनाओं से भरा हुआ है, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राजेश ने बताया कि घनेरा गांव चारों तरफ से पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। यह गांव अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के लोगों ने इसे कभी रात में देखने की हिम्मत नहीं की। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब आवाज़ें आती हैं। लोगों का कहना था कि वह हवेली पिशाचों का अड्डा है। एक दिन राजेश के चचेरे भाई दीपक, जो शहर से गांव आए थे, उन्होंने इस रहस्य की सच्चाई जानने की ठानी। दीपक ने राजेश और उनके दोस्तों को भी साथ चलने के लिए मना लिया। हालांकि गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सख्त मना किया कि रात में हवेली की तरफ जाना खतरनाक हो सकता है। एक रात दीपक, राजेश और उनके 3 दोस्त टार्च और कुछ लकड़ियां लेकर हवेली की तरफ निकल पड़े। रास्ता सुनसान था और हवेली तक पहुंचने में उन्हें एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, वहां एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। हवेली के टूटे फूटे दरवाजे और दीवारों पर लाल निशान साफ दिख रहे थे। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो तेज़ हवा का एक झोंका उनके चेहरे पर लगा, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें अंदर खींच रही हो। उन्हें ऐसा लगा अंदर का नज़ारा डरावना था। दीवारों पर अजीब तरह की आकृतियां बनी हुई थी और छत से जालों के साथ खून के धब्बे लटके हुए थे। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, एक कमरे से हल्की हल्की गुनगुनाहट की आवाज़ आने लगी। दीपक ने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाज़ा खोला और जो उन्होंने देखा, उससे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वहाँ 5 पिशाच बैठे हुए थे, जिनकी आंखें लाल, दांत नुकीले और शरीर पर काले कपड़े लिपटे हुए थे। वे किसी अज्ञात भाषा में मंत्र पढ़ रहे थे। पिशाचों ने उनकी उपस्थिति को महसूस कर लिया। उनकी लाल आंखें एक पल में दीपक और उसके दोस्तों पर टिक गई। पिशाचों ने खौफनाक आवाज़ में कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम हमारा हिस्सा बनोगे। राजेश और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। पिशाचों ने अपना रूप बदल लिया और अब वे हवा में तैरते हुए उनके करीब आ रहे थे। दीपक ने चिल्लाकर कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। तभी राजेश की नज़र एक कोने में रखी पुरानी किताब पर पड़ी।
उस किताब पर अजीब सी भाषा में लिखा हुआ था। उसने अंदाज से किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने उस पर लिखे मंत्र को पढ़ा, पिशाच दर्द से चिल्लाने लगी। लेकिन उसी पल एक बूढ़ा आदमी हवेली के अंदर प्रकट हुआ। उसने कहा, यह पिशाच इस गांव के पुरखों का श्राप है। जब तक इस हवेली को जलाया नहीं जाएगा, उनकी आत्माएं मुक्त नहीं होंगी। राजेश ने बूढ़े आदमी की बात मान ली और अपने दोस्तों के साथ मिलकर हवेली को आग लगा दी। पिशाचों की चीखें पूरी रात गूंजती रहीं और सुबह होते ही हवेली जलकर राख हो गई। गांव के लोग सोचने लगे कि अब साफ खत्म हो चुका है, लेकिन राजेश के दिल में एक सवाल हमेशा रहा, वह बूढ़ा आदमी कौन था और क्या सच में पिशाचों का अंत हो गया था या यह सिर्फ शुरुआत थी। तो दोस्तों, ये थी राजेश की कहानी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब हवेली जलकर राख हो गई तो गांव में कुछ दिनों तक शांति रही। लेकिन आज भी जब घनेरा के लोग रात को जंगल के पास से गुजरते हैं तो उन्हें हवेली की जलने की गंध और पिशाचों की चीखें सुनाई देती है। कहते हैं जो कोई भी उन आवाज़ों को सुन लेता है उसकी ज़िंदगी कभी पहले जैसे नहीं रहती। क्या ये सच में पिशाचों का अंत था या वे अब भी हमारे आसपास हैं, किसी नए शिकार की तलाश में? शायद अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि आप भी हो सकते हैं। अगर अगली बार आपको अंधेरे में किसी की लाल चमकती आंखें दिखे तो ध्यान रखना, हो सकता है वह पिशाच आपको देख रहा हो। कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।